हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप भी एनएफएससी की श्रेणी में आते हैं, यानी कि अगर आपको भी राशन मिलता है, तो आप अपने राशन कार्ड में किसी भी यूनिट का नाम कैसे ऐड करवा सकते हैं और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने राशन कार्ड में किसी मेंबर का नाम ऐड करवाने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और आप अपने राशन कार्ड में किसी मेंबर का नाम या नवविवाहिता का नाम कैसे ऐड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो गाइज, अगर आप भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले आता है कि आप राशन कार्ड में नाम ऐड करवा सकते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आप वास्तव में रियल में नाम ऐड हो रहे हैं या नहीं है। आज की वीडियो हम पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ कि रियल में नाम ऐड हो रहे हैं या पोर्टल एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो वास्तव में पोर्टल है वो एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है, या नाम ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब या नवविवाहिता का नाम कैसे ऐड करवाना है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं और हमको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आज की वीडियो में आप यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कि जो आपका पोर्टल है वो पोर्टल की लिंक हमारे ई मित्र पोर्टल पे दे दी है, और हम जब भी उसमें नाम ऐड करने जाते हैं और कंप्लीट डिटेल फिलअप करते हैं तो लेकिन बाद में हमें 01 का एरर देखने को मिलता है, यानी कि आपको 0 का एरर देखने को मिलता है और आपके राशन कार्ड में वह नाम ऐड नहीं होता है। और बात कर लेते हैं उसमें नवविवाहिता की बात की जाए तो उसमें नवविवाहिता की भी नाम ऐड नहीं हो रहा है। फिलहाल काफी लोग कर भी रहे हैं, बट उन्हें मेरे को नहीं पता कि वो कैसे कर रहे हैं। बट अभी जो पोर्टल है वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही अगर पूर्ण रूप से एक्टिवेट होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको सचेत कर दूंगा। अभी अगर आप भी अपने राशन कार्ड में किसी नवविवाहिता या बच्चे का नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या करना है जिससे आपको नाम ऐड करवाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जन आधार। तो जन आधार है वो हमारे राजस्थान में पूर्ण रूप से मान्य कर दिया गया है। जन आधार से हमारे सारे काम हो रहे हैं। अगर आपका जन आधार सही नहीं है तो आप ना तो राशन कार्ड में नाम एक्टिवेट करवा सकते हैं, ना ही किसी अदर सर्विस का यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि आपके जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके जन आधार की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करवा सकते, ना तो आप राशन कार्ड में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, ना किसी भी अदर सर्विस को यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि आप सबसे पहले किसी भी ई मित्र या नजदीकी ई मित्र पर जाकर आप सबसे पहले अपने जन आधार की ई-केवाईसी को पूर्ण कराएं। तो गाइस, जब आप सभी मेंबरों की ई-केवाईसी को पूर्ण करा लेते हैं और आपके जन आधार की ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको किसी नजदीकी ई मित्र पर जाना है और वहां पे अपने जन आधार को चेक कराना है कि आप मुखिया और मुखिया का जो होने वाला स्पाउस नेम है उसमें सबकी बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है। अगर आपका यह काम भी पेंडिंग है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बैंक पासबुक ले जाकर और अपना जन आधार कार्ड ले जाकर अपनी प्रोफाइल पे अपना बैंक अकाउंट को लिंक कराना है, जिससे आने वाली सर्विस का आप काम में ले सकें। और थर्ड स्टेप में बात कर लेते हैं कि अगर आपकी जन आधार की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई और आपकी प्रोफाइल भी अपडेट हो गई, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि जो आप नवविवाहिता या बच्चे को नाम ऐड करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने राशन कार्ड में किसी बच्चे का नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि जो हमारे बच्चे का नाम है वो जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर आपके बच्चे का नाम जन आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे का नाम जन आधार कार्ड में एक्टिवेट कराएं। और जन आधार में एक्टिवेट करवाने के लिए आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और या आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड है तो उसमें आपको एक एक्टिवेट मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, जिससे ई-केवाईसी आपकी तुरंत हो जाएगी और आपके बच्चे का नाम सरलतापूर्वक से जन आधार में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यह स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करके सेक्रेटरी और सरपंच के द्वारा सत्यापन करवाकर उस फॉर्म को नजदीकी ई मित्र पर जमा कराना है। जैसे ही आपका पोर्टल एक्टिवेट होता है वह भाई आपके राशन कार्ड में उस यूनिट को एक्टिवेट कर देगा। तो आप उस वह यूनिट एक्टिवेट होते ही आपके जो बच्चे का नाम है वो राशन कार्ड में जुड़ जाएगा और कुछ महीनों बाद उस भाई के राशन कार्ड से उसका राशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यह बात रही कि बच्चे का नाम आप कैसे
एक्टिवेट करवा सकते हैं अपने राशन कार्ड में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि आप नवविवाहिता या आने वाली बहू का नाम अपने राशन कार्ड में कैसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन स्टेप से गुजरना होगा जिससे आपका सुचारू रूप से नाम आपके राशन कार्ड में एक्टिवेट कर दिया जाए। तो फर्स्ट स्टेप इसका होता है कि आपको सबसे पहले तो आप वहां से पीयर पक्ष से आपको एनओसी लेनी होगी जहां से शादी होके आई है। तो पीयर पक्ष में क्या है कि वहां पे आपका अब एनओसी लेने के लिए वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स की जाती है। काफी लोगों का मुझे कॉल आता है कि भाई हम एनओसी लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपको एनओसी लेने के लिए आपको सबसे पहले तो आप नवविवाहिता का वहीं का आधार कार्ड और उसके जिस राशन कार्ड में वो महिला जुड़ी हुई है उसके राशन कार्ड की एक फोटोकॉपी और पीयर पक्ष में जो भी राशन कार्ड का मुखिया है उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और कंप्लीट ऑफलाइन फॉर्म भरा होना चाहिए जिसपे सेक्रेटरी और सरपंच के द्वारा सत्यापन होना चाहिए। वही फॉर्म को अगर आप किसी ई मित्र पर जाकर जमा कराते हैं और आप उनसे बोलते हैं कि हमें एनओसी चाहिए यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर वह आपको लेना है तो उस कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करके ई मित्र से ऑनलाइन कराएं और कुछ ही दिनों में आपकी जो एनओसी है वो आपकी जारी कर दी जाएगी वहां से पीयर पक्ष से। अब बात कर लेते हैं कि एनओसी तो जारी हो गई पर हमें अपने राशन कार्ड में उस महिला का नाम जुड़वाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि अगर एनओसी आपके पास आ गई है और यह भी चेक करना है कि आपके जन आधार कार्ड से वह महिला एक्टिवेट है। अगर एक्टिवेट है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं एक्टिवेट है तो आपकी जो महिला है वो पीयर पक्ष की उसमें जन आधार कार्ड में एक्टिवेट होगी। अब उस महिला को वहां के जन आधार कार्ड से अपने जन आधार कार्ड में लाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है कि वहां के जन आधार कार्ड से अपने जन आधार कार्ड में लेने के लिए आपको ई मित्र का सहारा लेना होगा। तो आप ई मित्र पे जाइए और उनसे बोलिए कि जो मेरी पुत्र वधू है कोई भी हो या महिला है वो वहां के जन आधार में एक्टिवेट है और अब मैं अपने जन आधार कार्ड में लेनी है। तो आप वही मित्र भाई क्या करेगा कि जो वहां का जन आधार कार्ड है तो वहां का जन आधार कार्ड से आपके जन आधार कार्ड में ट्रांसफर करके दे देगा। अब ट्रांसफर जब ही हो सकता है कि जब इधर के पक्ष की आपकी ईकेवाईसी कंप्लीट है और उधर के पक्ष की ईकेवाईसी कंप्लीट है तभी यह प्रोसेस वर्क करेगी, वरना यह प्रोसेस भी वहीं पे रुक जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो एनओसी भी आ गई और आपके जो जन आधार कार्ड में वो महिला भी आ गई। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको यह करना है कि एक ई मित्र से एक ऑफलाइन फॉर्म लेना है। उस फॉर्म की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो वहां पे इस फॉर्म की लिंक भी मिल जाएगी। और आपको एनओसी लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और बच्चे का नाम ऐड करवाने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहां पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए आपको मेंशन कर दूंगा और वहां पे यह भी देख पाओगे कि मेरी जो ऑलरेडी पीडीएफ पड़ी हुई है वह भी आप देख पाओगे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए आपको किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और उसमें पीडीएफ में यह भी बताया जाएगा कि आपको इस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए आपको यह डॉक्यूमेंट चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए आपको यह चाहिए। तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां पे ज्वाइन कीजिए। आपने ई मित्र भाई से राशन कार्ड में नाम एक्टिवेट करवाने के लिए आपने फॉर्म तो ले लिया, उस फॉर्म को आपको कंप्लीट फिलअप करके सेक्रेटरी और सरपंच के द्वारा सत्यापन करवाकर आपको वहां से लाई गई एनओसी की एक प्रिंट आउट और आपको अपने जन आधार की एक फोटोकॉपी, अपने राशन कार्ड की फोटोकॉपी, अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी और मुखिया का एक पासपोर्ट साइज फोटो को कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करके और वहां पे पेस्ट करके और इस जो बताए गए डॉक्यूमेंट को अटैच करके आप किसी भी नजदीकी ई मित्र पे जाइए और उसको ऑनलाइन करवाइए। अब अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो पोर्टल है वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं है। तो आप कृपया करके सबसे पहले तो यही कीजिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप जैसी पोर्टल एक्टिवेट होता है तो आपके जो नाम है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपका जो पहले से ही ये कंडीशंस पेंडिंग है तो आप बताइए कैसे आपका राशन कार्ड में नाम एक्टिवेट हो पाएगा। अब आप बताइए कि जो आपकी जन आधार की ई केवाईसी होने में आपको मिनिमम से 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, तो आपकी जो ई केवाईसी वो कंप्लीट ही नहीं है। और सेकंड स्टेप में बात की जाए कि अगर आप नवविवाहिता का नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात की जाए तो आपके पास एनओसी नहीं है। अगर आपके पास एनओसी भी नहीं है
तो आपका जो राशन कार्ड में है उसमें नाम एक्टिवेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यही कीजिएगा कि अपने जन आधार को चेक कराइए कि आपका जन आधार पूर्ण रूप से एक्टिवेट है। अगर आपका ई-केवाईसी पेंडिंग है या कुछ भी उसमें वर्क पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट करवाइएगा। और सेकंड बात की जाए तो अगर आप नवविवाहिता का अगर आप राशन कार्ड में नाम एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो उसकी एनओसी को जारी करवा लीजिए। एनओसी जारी होने में आपको 10 से 15 दिन लगते हैं मिनिमम। तो अगर आपके यही काम पेंडिंग है तो आपका जो पोर्टल चालू हुआ 15 दिन के लिए, तो बताइए आपका जो राशन कार्ड में नाम है वो एक्टिवेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे पहले आप यही कीजिएगा कि अपनी राशन कार्ड की एनओसी को जारी करवाइए, अपने जन आधार की ई-केवाईसी को कंप्लीट करिए। अगर आपके हैं दोनों काम पूर्ण रूप है तो आपको राशन कार्ड में यूनिट को एक्टिव करवाने में आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले यही कराइएगा। और जैसे पोर्टल एक्टिवेट होता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से, आप मेरे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। मैं इंस्टा की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे मैं स्टेटस भी लगाता हूं, तो स्टेटस में से भी आप जान सकते हैं कि आपका जो पोर्टल है एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। फिलहाल तो यही है कि जो आपका अगर हमारे पास लिंक प्रोवाइड कर दी गई है ना डिपार्टमेंट के द्वारा, तो पूर्ण रूप से आने वाले कुछ ही दिनों में जो पोर्टल है वो पूर्ण रूप से एक्टिव कर दिया जाए। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो आपका राशन कार्ड में नाम जुड़ना निश्चित है। तो गाइज आज की वीडियो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि आप अपने राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, इससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।